अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी मामलात और मसाइल के ऊपर बात की जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखुसूस शहर कराची के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में सिलसिला जारी है, इन मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला बन चुका है शहर के लिए, वैसे तो मसाइल का एक अंबार नज़र आता है, मगर ये कि ये मसाइल जो हैं इनकी शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाता है। इससे पहले पानी का एक बड़ा मामला और मसला संगीन होता चला गया। अभी वो मसला जो है मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका था कि उसके बाद ये लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया और इस कदर संगीन ये मामला हो चुका है कि शहर कराची में रहने वाले लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर ये जो बिजली का यहाँ पे इदारा है जिसको तकसीम कार कंपनी समझा जाता है, ये आखिर कर क्या रही है। और जिस तरह मामलात को चलाया जा रहा है, इंतज़ामी मामलात हों या और दीगर मामला, बदतरीन इसमें बेसाख्तगियाँ नज़र आ रही हैं। और उस पर अलमिया ये है कि इस इदारे को कोई लगाम डालने वाला नहीं है, ना इसमें जो असम्बलीज़ हैं वो कोई अपना किरदार अदा करने में कामयाब हुई हैं। आगे क्या सूरत हाल है वो चल के बताऊँगा। इसके हवाले से अगर कोई करारदाद भी पेश की जाती है तो हुकूमत जो है वो उसको पास नहीं होने देती। और वजह अब तो ख्याल ये है कि सबको समझ में आ चुका है कि इसके पीछे जो करता धरता हैं वो कौन लोग हैं और वो इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सबके ऊपर आया हो चुकी हैं। बहरहाल मसला अपनी जगह मौजूद है और जो गर्मी की शिद्दत है इसमें बेपनाह इजाफ़ा हो चला है। और ऐसी सूरत हाल में अगर बिजली की 18 से 20 घंटे और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा की लोड शेडिंग अगर होगी, तमाम ही छोटे बड़े इलाके अब इसकी ज़द में हैं, तो फिर मामलात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल में लोग मुंतशिर हो जाते हैं, जो कि होना शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, रात गए एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, तो फिर सूरत हाल जो है वो अमन अमान की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी फिर जो यहाँ पर हुकूमत है उसके ऊपर आयद होती है। अगर इन मामलात को कंट्रोल ना किया गया तो मामलात और पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद मुईज़ जिलानी, टिकट होल्डर हैं, चेयरमैन लियाक़ताबाद टाउन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, नौजवान हैं, सियासी वर्कर हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुईज़ साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं PDQM पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, और आज सुबह के वक्त उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया है। इन्हीं सारे मामलात के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। मुईज़ साहब, अब आप जिस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, टूटी हुई सड़कें हैं, बिजली की लोड शेडिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, तो ये कैसे इन मामलात को हल किया जाए। और जब लोग आपके पास आते हैं, सवाल करते हैं, तो उनको बताने के लिए क्या होता है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है। याकताबाद में उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं और करवा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि याकताबाद डाक खाना से लेकर सब्ज़ी मंडी का पुरानी जो इसकी लाइट का जो प्रॉब्लम थी 15 साल से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन से ये काम हुआ। दूसरा काम ये सेवरेज का जो 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 10 नंबर जो ये सेवरेज का मसला चल रहा था, उसकी भी हमने लाइनें पूरी नई डलवाई हैं सेवरेज की। और इसके अलावा जो गलियां हैं याकताबाद में, उसके पेवर हमने बिछवाए हैं। और काफ़ी हमने जो बैग गलियां हम लोग खिलाते हैं, जो कचरा जमा हो जाता है, वो हमने गंदी गलियां जो इशू है आपका प्रोग्राम में, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, जो गंदी गली है कराची में रहने वाले हर शख्स को हाँ ना, वो हमने साफ करवाई। 6-6 फीट उसमें कचरा था, हमने 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया, फ्री में सारा हमने काम करवाया। अभी का इंशाल्लाह हम तो खिदमत कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला 2-3 चीज़ें हो रहे हैं। अभी सिन्योटर वाला रोड जो है वो भी माशाल्लाह से बिल पास हो गया, उसका भी काम इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इत्तेफाक हुआ वहाँ से गुजरने का, तो जो उस वक्त सड़क की हालत है वो नाकाबिले बयान बहुत है। क्योंकि बिल पास हो गया भाई, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला, बगैर इससे पहले क्या बगैर के बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो इंक्रोचमेंट हुई है जगह जगह वहाँ पे
रक्षे आधे सड़क के ऊपर लगे रोज रहे भी और इनको हटा देते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आन के खड़ा हो जाते हैं। तो इसके इनके लिए खिलाफ कुछ करना एफआईआर भी पड़ेगा। काटी, इनके खिलाफ एक्शन भी लिए, सब चीज़ें हुई, फिर भी आपको पता है ये। स्टेट से ऊपर की चीज़ बन चुके हैं जो कंट्रोल में नहीं है। जी बहरहाल ये बड़े नहीं, गरोजमिन भी अभी हुई है, 2 दिन पहले भी गरोजमिन हुई थी, डीसी साहब आए थे, ताज सलीम साहब। क्योंकि आपको पता है याकदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काफ़ी काम हो रहे हैं। क्योंकि ये कौन काम करा रहा है, डॉक्टर आसिम साहब, सैयद मसरूर हसन सेनेटर साहब हैं और अमानुल्लाह मसूद साहब, इनकी ताउन से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काफ़ी काम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सूरत हाल आपके सामने है। अभी जैसे मैंने बिजली का तस्करा किया, आप और हम सब इसका शिकार हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। और सड़कों की सूरत हाल हो, दीगर मामलात हों, आपकी बड़ी गहरी निगाह इन सारे मामलात पर। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए, ये कैसे मामलात को हल किया जाए। ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो सारे मामलात हैं हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। बिजली का महकमा आप देख लें, जो तकसीम कार कंपनी है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और शायद हुकूमत भी ऐसे ही चाहती है कि ये इसी तरह काम करते रहें। जी फरमाइएगा। यस भाई, आपका शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपसे हर टॉपिक पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात होती है। देखें, जो इस टाइम के इलेक्ट्रिक का इशू है उसको ठेका कौन दे रहा है, उसके अंदर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्टनर हैं। अब जब वो खुद पार्टनर्स हैं तो गिला करना अब किससे किया जाए। तो मामलात ऐसे हैं कि इस पे तो के इलेक्ट्रिक का जो ठेका भी ख़त्म हो रहा था, इससे पहले जो इश्यूज बने, अगर उससे किसी को कोई प्रॉब्लम था तो वो दोबारा आगे उसे कंटिन्यू नहीं करते, स्टॉप करते, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में आ जाता है जैसे कि बाकी सूबों के अंदर है। लेकिन एक्चुअली जितने भी सियासतदान हैं हमारे, वो सब मफाद परस्त हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मुल्क को भी दाव पे लगा दिया है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत बार एक बात हुई है कि 18वीं तरमीम का बिल जो पास हुआ था, अब बात के इलेक्ट्रिक से जा रही है उस तरफ, बहुत खूब, ज़रूरी है। तो 18वीं तरमीम के बिल पे मैं पिछले 4 सालों से एक बात करता आ रहा हूँ कि ये मुल्क को तोड़ने की साजिश हुई थी, और उसका नतीजा आज आप देख लें चारों सूबों में क्या हो रहा है। अच्छा, सुबह गिलगित बल्तिस्तान को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि वो तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत के हवाले से जी, तो एक मैं उसमें पीपल्स पार्टी को बल्कि अप्रिशिएट करूँगा कि उनके दौरे हुकूमत में ये हुआ। लेकिन जो मामलात हुए जैसे मेमो गेट का और स्कैंडल हुआ, फिर डॉन लेक्स हुए, फिर उसके बाद जो है ना पीटीआई की हुकूमत ने जो मेहरबानियाँ की हमारे मुल्क के अंदर, तो ये सारी जो मामलात हैं ये बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। आज आप रोडों और बिजली के मामलात को हम क्या डिस्कस करें, या तो हमारा मुल्क जो है वो समझ नहीं आ रही कि चल कैसे रहा है। बिल्कुल, मुल्क जो है इस टाइम जो है हमारा वो बस तवक्कल तो इल्लल्लाह चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहे हैं। और जितने भी इदारे हैं अब, और इदारे मकसद है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने नहीं दिया जाता। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो तो हैं, बहुत दिल दुखा हुआ है। अब हमारी आवाम, हमारा मुल्क सब जो है इस टाइम सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। तो ये तो बिजली और गटर लाइन और लोड शेडिंग और डॉक्टर रोड, अर्ज़ ये है कि अगर हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहे तो क्या ये उसके लिए मुश्किल काम है, क्योंकि सारे इदारे उसके मातहत होते हैं, ये जितने भी अशख़ास मौजूद हैं, पोजीशंस हैं, पोस्टें हैं, ये सब उसके नीचे ही होती हैं। फिर मामलात को हल ना करना, मतलब आप जुल्म देखिए कि इस शहर कराची के अंदर इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर चला गया है पारा, और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा। और हुकूमत कहती है जी हमें पता नहीं है, ये वफाक का मामला है, ये उसका जब भी कोई सवाल होगा तो वो वफाक की तरफ भेज देंगे। वफाक कहता है जी सूबाई मामला है। ये हो क्या रहा है यासिर भाई? सोलर सिस्टम कैसे बिकेगा? आपके हुकूमती एहलकार हैं जिनका सिस्टम है सोलर, उन्होंने सोलर भी तो सेल आउट करने हैं। अगर लोड शेडिंग होगी तो उसमें भी होगा। दूसरी बात यह है कि आवाम, डॉक्टर साहब उससे बेहतर नहीं होगा कि ये सिलसिला कंपनी को वापस भेजें, बोले जाएं आप अपना काम करें, लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी बिल भर रहे हैं, वो मीटर रेंट की शक्ल में भर रहे हैं और न जाने किस किस शक्ल में टैक्सेस दे रहे हैं, उसका क्या मतलब और मसला? उसका मतलब वही है कि आप के इलेक्ट्रिक है,
ये बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी शेयर होल्डर्स हैं, शेयर खरीदे जाते हैं हर कंपनीज के। आपका पूरा पाकिस्तान जो है निजकारी पे चल रहा है, बाहर से फंड लेके या बाहर से सूद पे पैसा लेकर। और हम जब आते हैं आईएमएफ से तो खुश हो रहे होते हैं कि हम पैसा ले आए। हमारी अपनी जो पाकिस्तानी जो हमारे अपने सोर्स हैं जहाँ से हमारी इनकम है, और उसको तो बर्बाद कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखें, पीटीआई की हुकूमत थी, जंग का माहौल बना तो वो कह रहे हैं हमारे टैंकों में, तो हमारे पास तो ईंधन ही नहीं है, बताइए, टैंकों पे नहीं है, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? याद है आपको? जी जी, मुझे बिल्कुल तो याद है। एक बात है कि इस हुकूमत को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस हिसाब से कि इन्होंने कौम का सर फखर से बुलंद किया है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास जो है फ्यूल नहीं है या हम जंग क्यों करें, हम जंग क्यों करें। ये एक चीज़ है, तो कौम ने भी उसी तरह साथ दिया है। बिल्कुल सही। तो ये हमारी जो कौम है ना जी, भाई कौम बहुत सादा है। एक चीज़ आज तक समझ नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर जो है अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम और खुशहाल हो जाएंगे तो फिर हुकूमत का मंजन कैसे बिकेगा, चाहे वो अपोजिशन वाले हों या मौजूदा हुकूमत हो। बहुत खूब। क्योंकि ये फिर हुकूमत में आते हैं, फिर वो अपोजिशन, वैसे अभी अपोजिशन तो है ही नहीं ना कहीं। तो अभी जो अपोजिशन का राग अलापा जा रहा है कि हम फिर रोडों पर आ जाएंगे, तो चारों सूबों में सब जो है ना हुकूमत कर रहे हैं। तो इस टाइम आप देख लें अपोजिशन कहाँ है। नहीं तो रोड पे आने का मकसद क्या है? हम तो ये समझ रहे थे कि अभी ये इतना बड़ा इशू बन चुका है लोड शेडिंग का, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। वो बिलावल साहब उस दिन फरमा रहे थे, सही उन्होंने निशानदेही की, सवाल इनसे कुछ करो, जंग के मामलात के ऊपर बात करो, ये कहते हैं हमारे लीडर को रिहा करो। इनसे पूछा जाए कि पानी के मसले का क्या करना है, वो कहते हैं हमारे लीडर को रिहा करो। कोई और इनसे बात की जाए, वो कहते हैं हमारे लीडर को रिहा करो। तो ये सवाल कब करेंगे, बात कब करेंगे? तो हुकूमत पे बैठे हुए लोग जो हैं बेंचेस पे, उनको ये बताना पड़ रहा है कि भाई इसके लिए तो आवाज़ उठाओ, ये जो अवामी इशूज़ हैं, ये तो हमारी सूरत हाल है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि बानी पीटीआई को कश्मीर का झंडा फिरदौस आशिक साहिबा ने देना चाहा तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। आप देख लें, कुछ माजी में वो तलख यादें होती हैं, जो आदमी कुछ कह जाता है, बोल जाता है, कर जाता है, तो फिर वो जो है आगे जाके वबाले जान बन जाती हैं। तो मामलात ये हैं कि हम ऐसे बंदे से क्या उम्मीद रखें कि जो हमारे कश्मीर, जो हम पाकिस्तान की शह रख गए, उसका झंडा थामने से इनकार कर दे। तो जो भी है उसके साथ मैं यही कहूँगा, खान साहब के साथ जो है ना वो कानूनी तरीके से ही निपटा जाए। बाकी जो है अगर आके रोडों पर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, कानून हाथ में लेता है, तो उससे आइनी हाथों से निपटा जाए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन हो। अच्छा, अब हमारे कुछ देखें, पहले हम लोड शेडिंग पे बात कर लेते हैं, जो असल टॉपिक था। हम तो बहुत आगे चले गए। तो लोड शेडिंग का इशू ये है कि देखें, लोड शेडिंग हो गई या सड़कें और गटर के मामलात ठीक हो गए आपके मुल्क में, तो फिर आवाम सवाल करेगी। फिर वो पूछेंगे कि हाँ जी कहाँ से हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है जी, फिर हम कैसे हैं, ये महंगाई ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। यानी लाइका यूरोपियन कंट्रीज़ की आवाम की तरह अगर पाकिस्तानी आवाम खुशहाल हो जाए तो फिर वो वहाँ जो है ना उनका वज़ीर आज़म तो साइकिल पर आता है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब का तो प्रोटोकॉल ही इतना होता है। हमारे तो एक कमिश्नर साहब का प्रोटोकॉल देख लें, कि एसपी साहब का देख लें, तो वहाँ के तो मिनिस्टर का वो नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें कहाँ से फिर चलेंगी? फिर अवाम नहीं चलने देगी। इसलिए अवाम जो है ना दाल रोटी चावल में ही उलझी रहे, तो इसलिए अवाम कोई क्वेश्चन ना करे। तो इसमें लगाया गया, तो ये आपके गटर लाइन और आपकी बिजली और आपके रोड ठीक नहीं हो सकते, ये करने ही नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए। हाँ, लॉलीपॉप देते रहेंगे और फंड्स और यहाँ से आएंगे वहाँ आएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक जब वो पहुँचता है तो वो बहुत कम रह जाता है। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी तलख हकीकत है, देखते आ रहे हैं हम अपने मुल्क में क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, ये देखते आ रहे हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही की है। और ये सूरत हाल कब तक जारी रहेगी इसका भी किसी को इल्म नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि अगर ये मामलात हल हो जाएंगे तो फिर ख्याल ये है कि आप सवाल करेंगे। अब बजट की आमद है, अब लोगों को नहीं पता कि इसमें क्या आप देने के लिए जा रहे हैं। ये तो मुकम्मल उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस का बोझ जो है वो आपने लाद देना है, और तनख्वाह की मद में आपने कितना रिलीफ देना है, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब ये सवाल किया जाता है तो जवाब ये मिलता है कि जनाब IMF से पूछ कर जो है फिर आपको बताएंगे। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है
कि ये सारे सिलसिलों के अंदर हमें उलझा कर रख दिया गया है और वजह अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जी जनाब मुईज़ साहब, अब ये बताइए कि इलाके के और कौन से मसाइल हैं जिसको आप समझते हैं कि इनको फिलफोर हल होने की ज़रूरत है, ये फरमाएं। सब में पहले तो एक प्लाट है याकदाबाद वालों के लिए खुशखबरी है। एक है इमरेटी प्लाट, वो है याकदाबाद ब्लॉक 5 शेर पेटाबम के बराबर में। वो किसी ने कब्जा माफिया पार्किंग बनाई हुई है। अभी वो हमारी बात चल रही है मेयर साहब से, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उधर मदनी मस्जिद है बराबर में, वो छोटी पड़ रही है। हम चाह रहे हैं याकदाबाद के लिए वो उधर मस्जिद का हिस्सा, वो भी माशाल्लाह 1000 गज की जगह है वो ना, क्योंकि बड़ी हो जाएगी मस्जिद, आराम से लोग नवाजियों के लिए आसानी हो जाएगी। अभी ये भी खुशखबरी इंशाल्लाह बहुत जल्दी देंगे। ये भी याकदाबाद बहुत सारी जगहों पर ऐसा है जो कब्जा हो चुका है, जी। तो उसके लिए कोशिश हो रही है, कोशिश कर रहे हैं। कितनी हो रही है आपको पता है कि कोशिश कर रहे हैं, कितने मसले मसाइल तो काफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग जो हम तो अपने इलाके की अभी बात करेंगे ना। जी। चलें, ये अच्छी बात है कि अपने इलाके के काम के लिए संजीदा है। डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा मसला है शहर कराची के अंदर। अभी आप जिस रास्ते से गुजर कर आए हैं और सुबह आप 7 बजे घर से निकले और इस वक्त आप पहुँचे, तो ये तो रोज़ का मामूल है। अब क्या किया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है। चले, एक तो चीज़ तरजीहात में शामिल होती है ना कि आदमी सोचता है कि यार मैं 17 साल से हुकूमत कर रहा हूँ, एक चीज़ तो डिलीवर कर देनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ हो, रोड रास्ते बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं वो सबको पता है। सड़कों के ऊपर पीली लाइनें लग रही हैं तो उसकी तशहीर हो रही है कि हमने बदल दिया, सब कुछ हमने कर दिया। ये तो हमारा हाल है। फिर क्या किया जाए, ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये तो फरमाइए। यासिर भाई, उनका थैंक्स आपको बोलना चाहिए। पता है कैसे? जी। इंडिया को उसने देखा कि और तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था। उन्होंने कराची के जो रोड आपके टूटे हुए हैं उनकी पिक्चर्स ली और उन्होंने अपने मीडिया पर चलाया कि देखिए हमने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। अब को तो पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये रोड नहीं टूटे हुए होते, इंडिया वालों को करना चाहिए, तो नहीं टूटे हुए होते, ये हाल नहीं होता। तो वो क्या दिखाते क्या? तो देखें, बिलावल साहब हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हों, या दीगर अपोजिशन या गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदगान हैं, ख़ासकर शर्जील मेमन साहब हों, तो मेयर साहब हों, तो हम सबसे ये एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत हो गया, ख़ासकर MQM से कि माशाल्लाह वो भी अब मिनिस्ट्रियों में आ गए हैं, चाहे जैसे भी आ गए। तो मामलात ये हैं कि कराची पर रहम खाएं। रहम करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुफ्तगू हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से, और साथ साथ दीगर जो सियासी नौइयत के मामला हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। नौजवान सियासी वर्कर यहाँ पे मुईज़ जिलानी तशरीफ़ फरमाएँ। मुईज़ साहब, अब जैसे भी बात हो रही थी, बहुत सारे चीज़ों पे काम हो रहा है, इंक्रोचमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी के हवाले से बड़े मसाइल रहे हैं, बड़ी शिकायत आती है वहाँ से। उस सिलसिले में क्या हो रहा है? जी, याकदाबाद में पानी के मसाइल थे, अब माशाल्लाह से हल हो गए। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें समझ लें, अपने 1-2 बंदों को बंद भी करवाया है ना। अच्छा, देखें किस चक्कर में? ये पानी चोरी हो रहा था। अच्छा। अच्छा, ये आप ऐसी सरसरी अगर बता दें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि आप किसी का नाम लेकर बताएं। नहीं, नाम नहीं। हाँ, ये याकदाबाद में प्लान लगे हुए हैं। ठीक है। वो 14 से 15 प्लान है, वो यहाँ से जा रहे हैं शेरशाह कंपनी पर। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक प्लान के 2 से 3 लाख रुपए ये उठा रहे हैं। अब कितने प्लान हो गए? बिल्कुल ठीक है। 14 से 15 प्लान। अब ये बताएं, याकदाबाद का हद चोरी हो गई, ये जा रहा है, सप्लाई हो रहा है कंपनियों पर, ये जा रहा है शराब गोड पे पानी। आइडेंटिफाई किया, पकड़ इनके खिलाफ हमने
मिनिस्टर साहब से कहा, मिनिस्टर साहब का ये लेटर भी लिखा हुआ है, इन्होंने अप्रूव करवाया, इन्होंने बंद करवाया थाने में बोल के, ठीक है। इनकी एफआईआर करवाई, फिर अभी काम स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। ये याकदाबाद में काफ़ी प्रॉब्लम है ये। चलिए इसके ऊपर कोशिश करें कि कोई ऐसा काम, इसका कोई वो निकले हल कि पानी का जो मसला है इसको हल किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक़ है, तो जो जमात जो रूल करती है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि अगर उनके पास सारे इख्तियारात हैं, सारे महकमे उनके अगर मातहत हैं, तो वो चाहें तो उसको फौरी हल करा सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनसे जो है वो इसके ऊपर बात की जाए और इस मसले को हल करवा के, और इसका हल ऐसा होना चाहिए कि जो दे पाओ, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पर कोशिश करें जी, कोशिश तो कर रहे हैं काफ़ी। अभी आपको पता है कि एमडी के पास भी बैठे, हम लोग मीटिंग करी इसी पानी के हवाले से ही, सारे मामला को है। भी जो माफिया थी उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई। जो याकताबाद में किन गलियों में पानी नहीं आ रहा था, आज अल्लाह का शुक्र है पानी आ रहा है। चल ये अच्छी बात है कि पानी की जो है याकताबाद में पानी आ रहा है। चले ठीक है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी सियासी मामलात के हवाले से भी बात करेंगे, जो मुल्क के अमूमी मामलात हैं। सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद रोज़ाना एक नया शोशा जो है वो छोड़ देते हैं, उनका मीडिया आपको पता है कि किस तरह काम कर रहा है। ये जो सोच है, जिसका बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया है दुश्मन मुल्क ने, और आगे भी उठाना पड़ेगा, तो कैसे बाज रखा जाए? और क्या ये बात उनको समझना इतना मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ इस वक्त फ़ी ज़माना आप किसी भी मुल्क से जो है वो टकराव की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हालात और वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि अब लोग जंगों से अवॉइड करते हैं, वो पीस की तरफ जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। मगर क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? चाहूँगा ज़रा इस पर भी तबसरा कीजिए। यासर भाई, मेरे आपके सवाल जो होते हैं ना, मेरे जवाब उनके ऐसे होते हैं कि कोशिश होती है कि आप हंसते हंसते ना मेरे से जवाब सुना करें। देखिए, मोदी साहब, एक पाकिस्तान और इंडिया की ना एक बदकिस्मती है जी। अब मैं आपको बताऊं, वो पता है कैसे कि जैसे एक टीचर है या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो एक एज लिमिट होती है, उसमें रिटायरमेंट हो जाती है, उसके घर बैठ जाता है। बहुत अच्छी बात है। और उसको अगर यूरोप कंट्रीज़ के अंदर तो ये होता है कि लाइसेंस अगर किसी को मिलता है तो वो एज लिमिट के, इसके बाद आप गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो सियासतदान है उनकी एज नहीं है, यानी कोई लिमिट ही नहीं है कि आपने कब तक सियासत करनी है। यहाँ तब तक सियासत करते हैं जब तक वो कब्र में नहीं उतर जाते, कब्र में जाने के बाद भी सियासत उनकी जारी रहती है। तो मोदी साहब की जो एज है ना जी, जिस एज में वो हैं, वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि 60 में जब बंदा जाता है तो बच्चा बन जाता है। तो मोदी साहब की जो हरकतें हैं वो बच्चों वाली हैं, क्योंकि वो 60 प्लस हैं, तो बल्कि 70 क्रॉस कर रहे हैं जी। तो इस एज में तो उनका जो मजहब है, उसके जो उनकी इबादत है उसमें लग जाना चाहिए था। वो मुल्क को चला रहे हैं। अब कल उन्होंने फिर वही धमकियां दी हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसी तरह जो है, मैं तो यही कहूँगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो सियासत है वो न्यू जनरेशन के पास होनी चाहिए, यंगस्टर्स के पास हो, ताकि जो एजुकेटेड लोग हों, अब चाय बेचने वाले हों, वो तो जो है अगर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, यानी मोदी साहब का जो गुजरात के, वो कभी कसाई का लक़ब उनके लिए ऐसा है, तो वो यही करेंगे। देखें, सीज़ फायर जो है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर है। मईशत बर्बाद हुई इंडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अप लेवल पे गई। और दूसरा है कि इंडिया के जो है जंग के अंदर जो उसको जो हमारी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह ज़िल्लत दी है, तो वो कभी नहीं भूल सकते। उसकी जो चुदराहट बनी हुई थी खित्ते में, वो ख़त्म हो गई। तो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखें, इंडियन अवाम जो है इस टाइम शर्मिंदगी के बाइस उनका, अच्छा जो वहाँ का मीडिया है वो तो है ही फ्रॉड, वो गोबर आ रही है कोई शायद जी एक, तो वो जो है उसकी बातें सुने तो वो ऐसे होती हैं कि वो तो मेंटली कोई अपसेट माइंडेड लगता है कि उसको किसी अच्छे जो है मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसकी ट्रीटमेंट हो। तो ऐसे मामलात जो चल रहे हैं, देखें सीज़ फायर के ऊपर अगर इंडिया का कायम रहता है तो ये उसकी बेहतरी है। तो हमारी कौम तो चाहे आवाम हो या अफवाज पाकिस्तान हो या हुकूमत हो, जो इन्होंने रोल प्ले किया है,
तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हम तो शहादत के लिए तैयार ही हैं। बिल्कुल सही। तो बेहतर यही है कि देखें अपनी आवाम, दोनों मुल्क जो हैं अपनी अपनी आवाम की खैर के लिए, भलाई के लिए, उनकी एजुकेशन, सेहत, क्योंकि दोनों मुल्कों में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे फोकस करें, ना कि जंग की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो जंग दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होगी, इसके लिए तो यही है जी। और अगर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है तो फिर नतीजा उसका आपके सामने ऐसा भरपूर जवाब मिलेगा कि फिर मामला तो आपके कंट्रोल में नहीं रहे और निकल गए। नतीजा यही हुआ। और इसके बारे में पहले से बताया जा रहा था कि अगर ये रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो नताइज बड़े संगीन होंगे। और एक बात और, अगर मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है कि अगर अब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो अब कंसेशन नहीं मिलेगा किसी भी किस्म का, और अब वो किया जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली जो है वो बता दिया। वो DGISPR साहब ने जो है उस दिन बड़ा क्लियरली कहा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर आप उस तरह का कोई एडवेंचर होगा तो इससे ज़्यादा सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा, फिर वो आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें यासिर भाई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ग़ज़वा हिंद के हवाले से बता दिया था, और उसमें ये खुशखबरी है कि हमारी जीत है, हमारी फतह है। बिल्कुल। तो शहादतें तो होनी है, मुसलमान को शहादत की मौत आ जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमें तो ये 110% यकीन है कि हम फतह करेंगे। फिर दिल्ली भी हमारे पास होगा, पूरा इंडिया हमारे पास होगा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराएगा। अभी ये उनको सोचना है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीन रहमतुल्लिल आलमीन के जो उन्होंने फरमाया वो अब तमाम गैर मुस्लिम देख रहे हैं कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त साबित हो रहा है। और जो कुरान पाक में आया, जो हदीस मुबारक में आया, तो उस हिसाब से उनको अब सोच खुद लेना चाहिए कि इस कौम के साथ लड़ना है या चुप करके भीगी बिल्ली बन के बैठना है। तो ये सोच लें, वो बस ये ऑप्शन आपके पास है। जनाब, अब मुई साहब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी यहाँ पे तंजीमें भी काम कर रही हैं, बहुत सारे आपको चीज़ों का सामना भी रहता है। मैसेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के के लोगों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही कहना चाहेंगे कि तमाम पार्टियाँ, कम से कम 12-13 पार्टियाँ हैं याकताबाद में, ठीक है ना, इलाके के मसले मसाइल हल करें। अपना अपना एक मिसाल है MPA साहब अपना फ़ंड लेके आए, जमात इस्लामी है वो नज़र ही नहीं आ रही। UC में मिसाल है 12 लाख रुपये फ़ंड आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही। टाउन चेंज में नज़र नहीं आ रहा, उनके पास फ़ंड आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? नज़र ही नहीं आ रहा फंड। गंदी गलियाँ इतनी सरल रही हैं। मेरा तो एक ही सवाल है कि सारे मिल बांट के काम करें, याकताबाद को बेहतर करें। पूरा कराची याकताबाद बेहतर होगा या ऐसे ही पूरा कराची बेहतर होगा? UC जमात के पास हैं और बाकी आपके टाउन भी चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, MPA MQM पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपने टाउन के अंदर काम करें। और ये सेंट्रल में बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर ये सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और इस कदर बुरा हाल है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे तो पूरे शहर की अमूमी सूरत हाल एक जैसी ही है, यही हर जगह का, आप किसी भी टाउन में चले जाएं आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। और बहरहाल वो तस्वीरें कहाँ की लगाई जा रही हैं ये मैं अभी तक सोच रहा हूँ, और सड़कें भी तलाश कर रहा हूँ जहाँ पर लाइनें लगाई जा रही हैं और उसकी ट्विटर के ऊपर और कहाँ कहाँ उसकी तशहीर हो रही है टिकटॉक के ज़रिए। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। अगर वाक़तन काम करना चाहते हैं और दावेदार हैं कि जी बेहतर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनको मुकम्मल करना होगा। अगर ना डॉक्टर साहब, सूरत हाल ये कि एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट जो यहाँ पर एक ज़माने से ज़ेर अल्तवा है, अभी भी ये नहीं पता कि वो कब मुकम्मल होंगे। तो ये शहर की गुज़रगाहें और मेन जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, तामीराती काम के हवाले से जो है वो बंद हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कैसे ये बावर कराया जाए कि ये इनको हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 2 या 3 लेबर जो है वो खड़े हुए वहाँ नज़र आएंगे। ये क्या तरीक़ाकार है? इस पर तो कुछ बात करें। देखिए भैया, जब पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, अगर वहाँ पर इनकी सैलरीज जो है पार्लियामेंटेरियन की बढ़नी होती है तो सब एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल में एक नहीं होते। जमात इस्लामी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ख़ास कर क्योंकि अब MQM जो है ना वफाक की चहेती है जी। तो इनको इस टाइम अवामी जो भी मसाइल हैं, चाहे वाटर के हैं, चाहे वो सेवरेज के हैं या सॉरी टू से इनके हैं इलेक्ट्रिक के हैं,
दीगर, तो उस पर अवामी सतह पे इनको फिल फोर जो है ना उनको कंप्लीट करवाएं और एक होकर करवाएं। अगर ये समझ रहे हैं ना कि अब आवाम के साथ वही तरीका रखेंगे कि आवाम रोटी के चक्कर में रोटी कपड़ा मकान और दीगर नारे जो है ना वो आया या शेर साहब और दीगर जो है ना नया 50 लाख पाकिस्तान घर और बहुत 1.5 लाख कुछ, नौकरियां, हाँ। और कराची हमारा है, कराची सिर्फ हमारा है कि नारों से आवाम अब बहक जाएगी। तो आवाम ऐसा ना हो कि ये फिर वही काम हो जाए कि कहीं से गुजरने की पोजीशन भी नहीं रहे, क्योंकि आवाम उसी तरफ जा रही है। बिल्कुल तो ऐसा ही। आवाम को उस तरफ नहीं जाने दें। बेहतर है कि आप जो है अपने जो भी मामलात हैं उनको फ़ौरन हल करें, क्योंकि आवाम देख रही है कि पार्लियामेंट में आप अपने मफाद के लिए एक होते हैं और अवामी मसाइल में आप जो है फिर अलग अलग खड़े हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा इदारों के हवाले से आखिरी बात है, क्योंकि टाइम नहीं है, तो इदारों का जो रोल था अवाम ने देख लिया है, कौम पूरी ने देख लिया है कि पाक आर्मी के लिए जितनी पहले अपोजिशन वाले उन पे कीचड़ उछालते थे, फिर अब अपोजिशन उछाल रही है, तो अवाम ने देख लिया कि उनके खैर खा कौन है और जानों के नजराने कौन दे रहे हैं। तो इसीलिए अब बेहतर है कि जो अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते हैं तो उनको भी ट्रेस आउट करके उनको भी कानूनी गिरफ्त में दिलवाएं। ये अवाम पे भी है और इनको भी सोचना चाहिए कि अब ये भी अपना मुंह बंद करें, कोई भी हो। बिल्कुल सही है, जो अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, वक्त की ज़रूरत है इन सारे मामलात को ज़रा संजीदा लें। ये आखिर में जो बात डॉक्टर साहब ने कही है ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है अक्ल आ भी गई होगी और आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई तो फिर इसके बारे में ज़रा संजीदगी का मुज़ाहरा करें और सोचें। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मोइज़ जिलानी का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका मोइज़ साहब, और डॉक्टर शबीर अहमद का। डॉक्टर साहब से बहुत सारी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू इंशाल्लाह होती रहेगी, ख़ासतौर पर बजट के हवाले से आगे मौका मिलेगा ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम।